हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हमारे हसल का डे 127 है। कंटिन्यू हम 127 दिन हो गए काम करते करते, लेकिन रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिल रहा जिस हिसाब से हमें चाहिए। काम कर रहे हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, बट काम कर रहे हैं हम रेगुलर बेसिस पर। किसी दिन अच्छी सेल्स हो जा रही है, किसी दिन कम सेल्स हो रही है। डिलीवरी बॉय में भी यही है कि किसी दिन 60 प्लस पैकेट लग जाते हैं, किसी दिन 50 प्लस, किसी दिन 40 प्लस। इसी के अराउंड हम घूम रहे हैं। तो डेली वाइज में ठीक पैसा बन रहा है डिलीवरी बॉय से, बट ई कॉमर्स में जो हम चाहते हैं कि ई कॉमर्स में हमारी ज़्यादा सेल्स हो, हमारा बिजनेस बढ़े, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। ठीक है, अब हम सारी चीज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ और भी चीज़ें। अभी हम कैपिटल रिक्वायर रखते हैं, जो हमें मतलब कि इमरजेंसी में हमें प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए हो, या जो प्रोडक्ट ख़त्म हो गया हो उसकी क्वांटिटी लानी हो, तो उसके लिए कैपिटल रख रहे हैं हम। एवरी प्रोडक्ट जो हमारे बिगर है अमेज़ोन पर या दूसरे प्लेटफॉर्म पर, उसकी भी क्वांटिटी रख रहे हैं हम। ठीक है, और एड्स भी चला रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पे जो हमारे बिक रहे थे, उन पे ऐड भी चला रहे हैं। जो सेल्स प्लेटफॉर्म की तरफ से ऑर्गेनाइज करवाई जाती है उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कूपन्स भी दे रहे हैं। उसके बाद भी हमारी सेल्स डाउन हो रखी है। ठीक है, पिछले मंथ हुई थी सेल्स, इस मंथ तो देखते हैं कि कितनी हो पाती है, बट इस मंथ बहुत सारे दिन ऐसे गए जब हमारी सेल्स जीरो हुई है। तो इस मंथ तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा अचीवमेंट हो पाएगी। सेल्स हम बढ़ाना चाह रहे थे बट वो डाउन हो गई और कम हो गई। ठीक है, तो कोई नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है दोस्तों, बिजनेस में ऐसा होता रहता है, कभी सेल्स ज़्यादा कभी सेल्स कम। लेकिन ये है कि काम कर रहे हैं, एक न एक दिन ज़रूर प्रूफ करके दिखाएंगे कि हमारी सेल्स बढ़ेगी। ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमारी सेल्स बेटर हो जाए ना, 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख हो जाए तो कुछ अच्छा अमाउंट हमारा प्रॉफिट का बनने लग रहेगा और डिसेंट लगेगा कि हाँ, हम एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उससे अच्छी सेल्स हो रही है ना। तो अभी तो ऐसा है नहीं, अभी तो हम कुछ हज़ारों में ही चल रहे हैं सेल्स के मामले में। ओनली एक प्लेटफॉर्म पे ही हमारी अच्छी सेल्स हो रही है, बाकी प्लेटफॉर्म पे तो हो नहीं रही। तो उसका भी कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, कुछ नए प्रोडक्ट या उन्हीं प्रोडक्ट को बेटर तरीके से लिस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं आपको अपडेट दूं कि हमारे ई कॉमर्स पे कितने रुपए की सेल हुई है। बाकी मैं डिलीवरी बॉय का दोस्तों बताऊं तो डिलीवरी बॉय में आज हमारे ज़्यादा पैकेट्स नहीं लगे, 40 के अराउंड लगे हैं पैकेट्स। तो ज़्यादा तो पैसे नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ ये है कि हमारे दाल रोटी जो खर्चा हमारा है उसके लिए ठीक बन जाएगा पैसा। ठीक है, बाकी हम जल्दी फ्री भी हो जाते हैं। आई थिंक मैं 4:20-25 4:30 मान लो, 4:30 मैं फ्री हो गया था आज भी। तो जल्दी फ्री हो जा रहे हैं क्योंकि कम पैकेट्स रहते हैं और हम डिलीवर कर देते हैं। और अब तो ये है कि पहले इतने ही पैकेट्स में हमें ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब ये है कि कम टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हमें बहुत सारे एड्रेस याद हो गए हैं। ठीक है, और इसी वजह से टाइम बहुत लगता है, और फ़ोन भी हमारा बहुत साथ देता है, जल्दी से जल्दी कॉलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से टाइम बच रहा है हमारा। है तो उस टाइम को हम यूटिलाइज़ करेंगे अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को ग्रोथ में, ठीक है, अपने पर्सनल ग्रोथ में, इन सब चीज़ों में यूटिलाइज़ करेंगे। तो चलो, डिलीवरी बॉय का तो हो गया, आपको अमेजोन की स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि हमारे कितने रुपए की सेल हुई दोस्तों। तो चलो स्क्रीन पर चलते हैं दोस्तों। आज हमारे अमेजोन पे ज़्यादा सेल नहीं हुई, हाँ, लेकिन कल हमारी बहुत अच्छी सेल हुई थी अमेजोन पे। हाँ, कल का मैं अपडेट दूँ तो मैंने आपको कुछ 1700 कुछ आई थिंक बताया होगा, लेकिन रात तक 1-2 यूनिट के ऑर्डर आ गए थे, तो 1981 रुपये की हमारी कल सेल हुई थी। ऐसी सेल रोज़ हो जाए ना तो हम 60,000 70,000 के अराउंड हम मंथली पहुँच सकते, बट ऐसा है नहीं, कभी कभार ही ऐसी सेल्स हो पाती है। हाँ, तो आज हमारी सेल्स 1 यूनिट की हुई है, 385 रुपये की सेल हुई है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको रिफ्रेश कर दूँ तो ये 385 रुपये की अभी सेल हुई है। रात के 11 प्लस हो गए हैं, आई थिंक 11 बजने वाले हैं। तो देखते हैं और यूनिट के सेल्स आई तो आई, नहीं तो 1 यूनिट की सेल्स हमारी हो गई है। फ्लिपकार्ट की बात करो तो फ्लिपकार्ट पे भी कोई यूनिट की सेल नहीं आई। हाँ, लेकिन जो प्रोडक्ट हमारा ऑर्डर आया था उसको हमने भेज दिया है, आज डिलीवरी बॉय आके ले गया था उसको। और मीशो की बात बताए तो दोस्तों मीशो पे कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तीन प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं अब। ठीक है, अब इसको बेटर तरीके से काम करेंगे। जैसे अमेज़ोन पे हमारी सेल्स आती है रेगुलर बेसिस पे, वैसे फ्लिपकार्ट पे और मीशो पे भी हो जाए तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो जब लेकिन ज़्यादा टाइम हम अमेज़ोन पे लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो सेल्स आ रही है ना अमेज़ोन पे ही आ रही, इस वजह से उसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे। बाकी इसका बताऊँ स्टॉक मार्केट का, तो स्टॉक मार्केट थोड़ा आज रिकवर किया तो हमारा पोर्टफोलियो भी ठीक रिकवर हुआ। अब एक कुछ ही सेक्टर है जो अच्छे कर रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर है, मेटल सेक्टर है और 1-2 सेक्टर और है
जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हमारे पास दो सेक्टर के स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक तो हो गया बैंकिंग, जो हमारे पास IDFC फर्स्ट बैंक है, इसमें थोड़ी ठीक ठाक ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे अब हो रहा है। उसके बाद एक है मेटल स्टॉक, जिसमें भी दोबारा अच्छी रिकवरी हो रही है। जब हमारा गिरा था तो हमने अच्छी खासी बाइंग की थी, जितना हमारे पास कैपिटल था दोस्तों 76 रुपये तक चला गया था, लेकिन हमने यहीं तक 78, 70, 80 तक हमने खरीद लिया था। अब दोबारा वापस टर्न राउंड हो गया, वापस जा रहा है, तो हमारा डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है। ज़्यादा पैसे नहीं हमारे पास, इस वजह से जितना कैपिटल हमारा बचता है उतना हम इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी दो ही सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, बाकी गोल्ड सिल्वर तो आग लगी हुई है उसके अंदर। तो गोल्ड सिल्वर में तो आग लगा है दोस्तों। बाकी हमारे जो दो सेक्टर ले रखे हैं हमने, उसमें अच्छा परफॉर्म हो रहा है। इस मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट हम इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक 10,000 तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस मंथ हमारी सेल्स भी ज़्यादा नहीं हुई और जो डिलीवरी बॉय से इनकम है वो भी थोड़ी कम हुई है, जिसकी वजह से हम 10,000 तो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट हैबिट बनी रहे। ठीक है, और कुछ और रास्ते निकालेंगे जिससे हमारी इनकम बढ़ सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। आशा करता हूँ आप लोग भी अपने ग्रोथ के लिए, अपने सपनों के लिए काम करेंगे। बाकी कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है और अपने ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हो। ठीक है, बाकी हमारे लिए कोई एडवाइस हो तो वो भी जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस।